नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार जीत की। अगर आप भी इस जीत से खुश हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। दोस्तों, शुभमन गिल ने दूसरी पारी में 161 रनों की तूफानी पारी खेली और इसके बाद मोहम्मद सिराज ने मैदान पर ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि आप बिना हाईलाइट वीडियो देखे कहीं भी मत जाना। भारत की टीम इसी बलबूते पर जीत हासिल की। दोस्तों, अब यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम का दूसरा टेस्ट मैच अब धीरे धीरे भारत की मुट्ठी में बंद होता चला जा रहा है। वो मैच जो कभी किसी अनिश्चित पहेली की तरह लग रहा था, अब साफ साफ एक चित्र बन चुका है जिसमें भारत की जीत की झलक साफ दिखाई दे रही है। मुकाबले की शुरुआत हुई थी पहले दिन जब कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। शायद स्टोक्स को लगा था कि पहले घंटे में इंग्लैंड के गेंदबाज स्विंग और सीम से कहर बरपा देंगे, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पास एक तूफानी इरादा है। गिल ने 259 रन की ऐसी विस्फोटक पारी खेल दी जिसने इंग्लैंड की पूरी रणनीति को तहस नहस कर डाला। भारत ने पहली पारी में कुल 587 रन ठोक डाले, एक ऐसा स्कोर जिसने मैदान के माहौल को ही भारत के रंग में रंग दिया। अब जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने उतरी तो एक तूफान जैसे भारत के गेंदबाजों ने खड़ा कर दिया। शुरुआती 5 विकेट महज 84 रन पर ही गिर चुके थे। भारत की पकड़ उस समय इतनी मजबूत लग रही थी कि लग रहा था इंग्लैंड की टीम 250 तक भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन तभी मैदान पर आए हैरी ब्रुक और जमी स्मिथ दोनों ने मिलकर ऐसी ऐतिहासिक साझेदारी रच दी जिसने एक पल के लिए भारत की बढ़त पर भी सवाल खड़ा कर दिया। दोनों ने मिलकर 303 रन जोड़े और इंग्लैंड को 407 रन तक पहुंचा दिया। इस साझेदारी ने भले ही स्कोर बोर्ड पर इंग्लैंड को सम्मान दिया हो, लेकिन भारत की बढ़त अब भी 180 रन की मजबूत चट्टान जैसी थी। भारत ने फिर से मोर्चा संभाला और अब दूसरी पारी में इंग्लैंड पर दबाव डालने का वक्त था। लक्ष्य था स्कोर को 300 रन के पार ले जाकर इंग्लैंड को ऐसा लक्ष्य देना जहां सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, हिम्मत भी जवाब दे जाए। तीसरे दिन के अंतिम सत्र में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पिच पर उतरे। दोनों की चाल में संयम था लेकिन आंखों में मंजिल की चमक। लेकिन यशस्वी जायसवाल इस बार लंबे वक्त तक नहीं टिक पाए। जोश टंग की एक शानदार इन स्विंग गेंद ने उन्हें चौंका दिया और अंपायर की उंगली उड़ चुकी थी। जायसवाल 28 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। भारत को पहला झटका मिल चुका था, लेकिन इसके बाद केएल राहुल और करुण नायर ने समझदारी से पारी को संभाला। दोनों ने धीरे धीरे रन जोड़ने शुरू किए। टीम इंडिया ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 64 रन बना लिए थे। केएल राहुल 28 रन पर नाबाद थे और करुण नायर 7 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। अब सुबह का सूरज चौथे दिन की शुरुआत के साथ मैदान पर निकला और भारत को उम्मीद थी कि यह दिन उनके लिए और मजबूती लेकर आएगा। लेकिन जैसे ही गेंदबाज ब्राइडन कार्ड्स ने नई गेंद थामी, भारत की उम्मीदों को एक बार फिर से झटका लगा। करुण नायर, जो अब तक 47 गेंदों में 26 रन बनाकर जमने की कोशिश कर रहे थे, एक शॉर्ट लेंथ गेंद पर कट मारने के चक्कर में जेमी स्मिथ के हाथों विकेट गंवा बैठे। गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई और भारत को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। अब दोस्तों, एक और स्कोर बोर्ड पर रन धीरे धीरे बढ़ रहे थे तो दूसरी ओर विकेटों की चुपचाप होती गिरावट दर्शकों के दिलों में बेचैनी बढ़ा रही थी। ये मैच अब वहां पहुंच चुका था जहां हर गेंद कहानी बन सकती थी और हर गलती नतीजा बदल सकती थी। फिर दोस्तों, मैदान की उस गूंज के बीच जब हर किसी को उम्मीद थी कि कोई मसीहा टीम इंडिया को इस मुश्किल से बाहर निकालेगा, कप्तान शुभमन गिल खुद मैदान पर उतरते हैं। उनका चेहरा शांत था लेकिन आंखों में चिंगारी साफ दिखाई दे रही थी। सामने इंग्लैंड के गेंदबाज अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे और भारत की पारी अब डगमगाने लगी थी। केएल राहुल, जो अब तक टीम को संभालने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे, उन्होंने अर्धशतक जड़कर राहत तो दी थी, लेकिन संकट अभी टला नहीं था। शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच साझेदारी शुरू ही हुई थी कि अचानक फिर से वह घातक मंजर लौट आया जिससे भारत की पहली पारी में टीम गुजरी थी। केएल राहुल, जो 50 रन बनाकर अच्छे टच में दिख रहे थे, अचानक जोश टंकी एक ऐसी गेंद पर चकमा खा गए जो सीएम पर हल्की मूवमेंट के साथ अंदर आई। राहुल ने बचाव करने की कोशिश की,
लेकिन गेंद पैड पर जा लगी और अंपायर की उंगली हवा में उठ चुकी थी। पूरा स्टेडियम एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। राहुल आउट हुए और स्कोर था सिर्फ 126 रन पर 3 बड़े विकेट खो चुके थे। भारत की बल्लेबाजी इकाई ऐसे बिखरती दिख रही थी जैसे रेत की दीवार पर समंदर की लहरें। अब कमेंटेटर भी कहने लगे थे कि भारत के लिए 200 रन तक पहुंचना भी इस पिच पर एक चमत्कार होगा। ड्रेसिंग रूम में तनाव बढ़ता जा रहा था और फैंस की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। लेकिन फिर मैदान पर उतरा एक ऐसा तूफान जिसने मैच की दिशा ही बदल दी। ऋषभ पंत जब उन्हें भेजा गया तो कोचिंग स्टाफ ने बस इतना कहा, तू जा और तूफान ला दे। और दोस्तों, ऋषभ पंत ने वाकई में तूफान ही ला दिया। जैसे ही उन्होंने क्रीज पर कदम रखा, इंग्लैंड की गेंदबाजी लय लड़खड़ाने लगी। पंत ने ना इंतजार किया ना एडजस्ट करने की कोशिश की। वो सीधे अपने अंदाज में घुस गए। हर दूसरी गेंद पर बड़े शॉट। गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिखरती गई और कप्तान स्ट्रोक समझ नहीं पाए कि इस पागलपन को कैसे रोके। पंत ने 8 चौके और 3 जड़ते हुए सिर्फ 78 गेंदों में 65 रन बना डाले और टेस्ट क्रिकेट को कुछ मिनटों के लिए T20 बना दिया। स्टेडियम में बैठे हर दर्शक पागल हो चुका था। लेकिन जैसे हर तूफान का एक ठहराव होता है, वैसे ही इंग्लैंड की टीम ने एक चाल चली। शोएब वसीर, जो अब तक संयमित गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने पंत के लालच को पहचान लिया था। उन्होंने गेंद को थोड़ा हवा दी, स्पिन थोड़ा और घुमाया और पंत को इनवाइट किया, आओ एक और बड़ा शॉट लगाओ। पंत गए पूरे दम से लॉन्ग ऑफ की दिशा में जोरदार प्रहार करने के लिए बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगती हुई हवा में ऊंची चली गई और लॉन गॉन्फ पर खड़े बैंडकेट ने छलांग लगाकर वो कैच लपक लिया। पंत आउट हो गए और साथ ही भारत की पारी को एक और गहरा झटका लग चुका था। स्कोरबोर्ड पर 126 से थोड़े ही ऊपर रन थे और 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। हालांकि दोस्तों, जब ऋषभ पंत आउट हुए तो उन्होंने 65 रन जोड़कर भारत के स्कोर को 236 तक पहुंचा दिया था। उनके और शुभमन गिल के बीच हुई एक 110 रन की साझेदारी ने वह नींव रख दी थी जिससे भारत की दूसरी पारी की इमारत उठ खड़ी हो सके। उस साझेदारी का टूटना एक बड़ा झटका जरूर था, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में विश्वास अब भी बरकरार था, क्योंकि मैदान पर अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे थे वो खिलाड़ी जिनकी उपस्थिति ही विपक्षी टीम के माथे पर बल डाल देती है। रवींद्र जडेजा लंच ब्रेक के बाद जैसे ही जडेजा मैदान पर उतरे, उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो युद्ध भूमि पर उतरने वाले अनुभवी योद्धा के चेहरे पर होता है। वह जानते थे कि अगर भारत को एक ऐसा टारगेट इंग्लैंड के सामने रखना है जो उन्हें घुटनों पर ले आए, तो यह पारी अब संभालनी ही होगी। शुभमन गिल और जडेजा की जोड़ी जैसे ही साथ आई, दोनों ने रफ्तार पकड़ ली। सिर्फ 58 गेंदों में 50 रन की साझेदारी पूरी हो गई। दर्शक झूम उठे, ड्रेसिंग रूम ताली बजाने लगा और कप्तान गिल की आंखों में अब सिर्फ एक मंजिल थी, इंग्लैंड को झुकाना। इसी बीच शुभमन गिल ने अपनी टेस्ट क्रिकेट की एक और सुनहरी शतकीय पारी पूरी की, और वह भी एकदम राजसी अंदाज में। उनका बल्ला बोल रहा था, उनकी चाल में आत्मविश्वास की गरज थी। गिल ने जैसे ही 100 रन पूरे किए, ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल छा गया। लेकिन दोस्तों, शुभमन यहीं नहीं रुके। उन्होंने अजीब सी खामोशी के बीच रन बनाते बनाते 100 से 150 पार कर लिए। अब वह इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसे तोड़ रहे थे जैसे कोई मूर्तिकार धीरे धीरे एक चट्टान को कलाकृति में बदलता है। रविंद्र जडेजा भी पीछे नहीं हटे। वह भी अपनी धुन में थे, एकदम संयमित लेकिन घातक। दोनों ने मिलकर महज 208 गेंदों में 175 रन की साझेदारी कर डाली। उस वक्त लग रहा था कि यह भारत की सबसे बेहतरीन टेस्ट पारियों में से एक बन जाएगी। लेकिन फिर वही क्रिकेट का सस्पेंस। 81 ओवर 5वीं गेंद और गेंदबाज शोएब वसीर, उन्होंने शुभमन गिल को एक ऐसी गेंद डाली जो हल्के से अंदर आई और बल्ले का किनारा लेते हुए स्टंप्स को उड़ा गई। गिल की पारी वहीं समाप्त हो गई 161 रन पर। लेकिन इस पारी में 13 चौके और 8 मार कर शुभमन गिल ने इतिहास की किताबों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करवा दिया। गिल के आउट होते ही अगली चुनौती थी नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी के सामने। लेकिन वो इस चुनौती को संभाल नहीं पाए। जो रूट ने उन्हें महज 1 रन पर ही चलता कर दिया। एक पल के लिए लगा कि इंग्लैंड वापसी कर सकता है, लेकिन फिर आए वॉशिंगटन सुंदर,
और उन्होंने जडेजा के साथ मोर्चा संभाल लिया। दोनों ने धीरे धीरे रन जोड़े, एक एक गेंद पर भरोसे के साथ। रविंद्र जडेजा ने एक और नाबाद अर्धशतक जमाया और 59 रन बनाकर अंत तक डटे रहे। वहीं सुंदर 12 रन का संयमित योगदान दिया। भारत का स्कोर अब 67 रन हो चुका था। कप्तान शुभमन गिल ड्रेसिंग रूम से बाहर आए और हाथ के इशारे से संकेत दे दिया। पारी घोषित स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भारत ने इंग्लैंड के सामने स्कोर रखा 608 रन का। अब चुनौती इंग्लैंड के सामने थी, एक ऐसा स्कोर जिसे हासिल करना नामुमकिन नहीं पर किसी सपना सा जरूर लगता था। मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे जैक क्रॉली और बेन डकेट। अब आगे क्या होगा? कौन टिकेगा, कौन बिखरेगा? यह सवाल दर्शकों की आंखों में तैर रहे थे। हालांकि दोस्तों, जब बेन डकेट और जैक क्रॉली बल्लेबाजी कर रहे थे तो सभी की निगाहें मोहम्मद सिराज और आकाशदीप पर थीं, जिन्होंने दूसरी पारी में अपनी शानदार गेंदबाजी से चमत्कार करके दिखा दिया चौथे ही दिन। जी हां दोस्तों, जैक क्रॉली को फंसा कर रखा पहले ओवर में आकाशदीप ने। हालांकि दोस्तों, यहां पर आकाशदीप को विकेट तो नहीं मिला, लेकिन दोस्तों जब दूसरा ओवर करवाने के लिए मोहम्मद सिराज मैदान पर आए तो दोस्तों यहां पर मोहम्मद सिराज ने बता दिया कि वो क्यों बुमराह से बड़े गेंदबाज हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर मोहम्मद सिराज ने जैक क्रॉली का विकेट लेकर उनको 0 पर ही चलता किया। और दोस्तों यहां पर इंग्लैंड की टीम 11 रन के स्कोर पर ही अपना पहला बड़ा विकेट खो चुकी थी, वो भी तब जब उनको जीतने के लिए 608 रन चाहिए थे। अब यहां ऑली पॉप मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों ऑली पॉप और बन डकेट के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती, उससे पहले ही आकाशदीप ने बन डकेट को अपने जाल में लगभग फंसा लिया। और दोस्तों इस मैच में भारत का ऐसा कमबैक होता देख हर कोई हैरान था, क्योंकि अब लगने लगा कि टीम इंडिया इस मुकाबले को 300-400 रन से जीतेगी। बाकी दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है 5वें दिन भारत की टीम कितने ओवर तक इस मैच को जीत जाएगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको दिखाई हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल द क्रिकेट रिव्यू को सब्सक्राइब करना।